नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज के दो खास मेहमान हैं। एक हैं प्रेमदत्त तिवारी जी, जो टिहरी से हैं, चंबा क्षेत्र के हैं और देवरी मल्ली ग्राम सभा के हैं। और दूसरे हैं मोहन जोशी। मोहन जोशी जी अमश्यारी गरुड़ के बागेश्वर जनपद के। और आज हमारा चर्चा का मुख्य विषय है कि उत्तराखंड में जो विकास हो रहा है, जो विकास की जो पहली सीढ़ी ग्राम सभा है, उसके प्रधान अगर गांव में विकास होता है तो किस किस प्रकार की समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है। इसका सबसे ज़्यादा जीता जागता और प्रत्यक्ष उदाहरण अगर किसी ने देखा तो हमारे साथ हैं प्रेमदत्त तिवारी जी। प्रेमदत्त तिवारी जी वो शख्सियत हैं जो दिल्ली में प्रशासनिक अनुभाग अधिकारी के पद से भारतीय मानक ब्यूरो से सेवारत होने के बाद उन्हें अपने गांव, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी पीड़ा थी, दर्द था कि गांव में कैसे विकास किया जाए। उन्होंने दिल्ली जैसे महानगर रहे, संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली में विकास का परचम देखा था। वो चाहते थे हमारे गांव और देहातों में भी उस प्रकार का विकास हो। दिल्ली में भी अनेक समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े रहे, गढ़वाल हितैषणी सभा से लेकर टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद। इन्होंने देखा कि किस प्रकार से गढ़वाल पनीर भंडार वाले वीर सिंह गंडारी जी किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाते थे। वो सुरकंडा देवी से लेकर अपने क्षेत्र में किस प्रकार से लोगों को आगे करते थे। उत्तराखंड के समाज दिल्ली में जो भी रामलायां होती थी किस प्रकार से बढ़ा, तो इनके दर्द में भी दिल में भी एक ठेस था कि किस प्रकार से गांव में जाएं और गांव में विकास। इन्होंने यहाँ से सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रहे, बहुत अच्छे। यहाँ पे सकरपुर में इनका आवास है, तो हमारे बहुत लंबे समय से 3 दशकों से परिचित हैं और सुख दुख के साथी। उन्होंने यहाँ से गांव गए। गांव में परिवार का भी काफ़ी दबाव था कि मत जाइए, अब इस बुढ़ापे में आप कहाँ जाते हैं। पर इन्होंने अपनी पत्नी सहित गाँव में गए। गाँव में इन्हें 2000 ये ग्राम प्रधान रहे वहाँ 2003 से लेकर 8 तक टिहरी में, और वहाँ भी इन्होंने बड़ी समाज है। तो मोहन जोशी जी हैं जो भारतीय बीमा निगम के संग्राहक हैं, एजेंट हैं, और यहाँ पे दिल्ली में विकास के लिए काफ़ी परचम उन्होंने लहराया हुआ है और गांव में अपने गांव के विकास के प्रति सदैव चिंतित रहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेमदत्त तिवारी जी। प्रेमदत्त तिवारी जी का एक और परिचय मैं बता देता हूँ। इनके छोटे भाई जो उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़े उथल पुथल का कारण बनी, नोछमी नारायण जो तिवारी जी के कुशासन को बेनकाब करने वाली एक नरेंद्र सिंह नेगी की एक बहुत बड़ी कैसेट थी, वो चलचित्र था और वीडियो थी। उसमें नोछमी नारायण इनके चचेरे भाई थे। डीडी तिवारी जी जिन्होंने तिवारी जी का रोल किया था नोछमी नारायण में, वो लोगों के कालजयी उनके हृदय में अभी तक लोगों को बचा है कि नोछमी नारायण। तो तिवारी जी जब गांव गए तो गांव में विकास के 5 साल ये प्रधान रहे, तो गांव में किस प्रकार के इन्होंने वहां परेशानियां देखी। तिवारी जी के शब्दों में, तिवारी जी किस प्रकार आपका अनुभव रहा ग्राम प्रधान में और वहाँ किस प्रकार से विकास करते हैं, तो क्या कमियां क्या उसमें रोक आते हैं। एक्चुअली समस्याएं तो जब से हम स्कूल में पढ़ते थे तब से ही थी, लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि पैदल चलना और वो चलना कोई दिक्कत नहीं समझते थे लोग, क्योंकि तो वो रोड कहीं थी नहीं, एक ही रोड थी। ऋषिकेश से जो है वो धरासू तक जाती थी, पूरे उत्तरकाशी भी नहीं जाती थी। तो हर क्षेत्र में जो है विकास हुआ, हमारे चंबा क्षेत्र में विकास हुआ। क्योंकि मैं चंबा ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, थौलदार ब्लॉक में हुआ, इधर उधर सारे विकास हुआ। लेकिन हमारे पर्टिकुलरली चंबा ब्लॉक पे मेरी ग्राम सभा के क्षेत्र में 6 ग्राम सभाओं के क्षेत्र में आप ये लीजिए कि भंडारगांव, देवरी मल्ली, सुदाड़ा, देवरी तल्ली, आराकोट नकोट और कुड़ियाल गाँव, इन गाँव में लोगों को 10 किलोमीटर तक जो है पैदल चलना पड़ता था। और जब ये LPG गैस शुरू हुआ
और जंगलों का कटान पे जो है पाबंदी लगी, तो मैंने देखा जब मैं छुट्टी पे कभी जाता था शादी ब्याह में, तो वो महिलाएं जो है वहाँ से सिर पे जो है गैस सिलेंडर लेकर के चम्मा जाती थी। और जब चम्मा जाती थी तो गैस कई बार नहीं आते थे, एलपीजी गैस के सिलेंडर, तो चम्मा दुकानदार कहते थे भाई यहाँ से चोरी होती है, हम किसी की जो है वापस ले जाओ। फिर उन गैस को अपने सामान के साथ ले जा करके वापस जाती थी। तो एक उनके 2 दिन गैस ही लाने में बीतते थे, और 50-50, 30-30 किलो जो है सिर पे उठा उठा के सामान जो है राशन, क्योंकि राशन के दुकानदार कहते थे कि हमारे मिट्टी के तेल वाले राशन वाले जो खच्चर वाले जो है बहुत महंगे पड़ते हैं, हम वहाँ दुकानें खोलते हैं। चम्मा में उन्होंने गले की दुकानें खोली थी, तो वहाँ गल्ला लेने के लिए भी उनको आना पड़ता था। तो इस प्रकार महिलाओं को बहुत दिक्कतें हुई। और हमारे क्षेत्र में जब महिलाएं, जब शादियाँ किसी लड़की की होती थी तो वो रोती थी कि यहाँ क्यों दिया मेरे पिताजी ने, रोड नहीं है। क्यों, क्या कोई रोड नहीं है, कोई हमें मिलने नहीं आता है। आजकल सब दुकानदार सब जो है जितने भी लोग नौकरी चाकरी वाले, वो कहते हैं हमें समय नहीं, हम तो घर से आए बहन के पास नहीं आते थे। तिवारी जी, आप उस क्षेत्र के हैं जहाँ उस समय भी गैस का प्रचलन था, और हम सीमांत जनपद चमोली के उस क्षेत्र में हैं जहाँ 15 साल पहले तक 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। गैस की तो बहुत दूर की बात है। तो आपका विकास कितना आगे है? मैं आज का मूल प्रश्न है कि आप प्रधान बने तो आपको किस प्रकार की परेशानी, क्या सपना लेके आप प्रधान बने थे और क्या परेशानी आई? हाँ, तो वही प्रधान बनने का मेरा कोई, मैं वहाँ जो नहीं गया था, मैं गया था शादी में। हाँ जी। मेरे भतीजे की शादी थी और वो आर्मी में था। उसने कहा था कि ताऊ जी आपने पूरा परिवार, ताई वगैरह सबको लेके आना है। लेकिन वो शादी जो है 18 मार्च 2003 को थी। अब आगे बच्चों के एग्ज़ाम जो मार्च के आने वाले थे, तो वो सब लोगों ने कहा कि हम तो नहीं जा सकते, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा, पिताजी और माँ जी चले जाएं। तो लेकिन मिसेज ने की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत तो खराब है, मैं पैदल वहाँ से जो है वहाँ कैसे जा पाऊँगे, मुझे उठा के ले जाना पड़ेगा। वहाँ बीमार हो गई तो कहीं डॉक्टर ने कुछ नहीं कहीं, तो मैं अकेला चल दिया। अब जब मैं गया तो उसी जगह जिसका नाम बंजाणी है, उसमें मेरी पुस्तक एक आ रही है प्रवासी प्रधान की। तो वहाँ जो है वो इतनी घाटी थी कि इस तरह से चढ़ाई थी तो वहाँ फिसलन होती थी। तो मैं वहाँ खुद स्वयं गिरा। बरसात का दिन था उस दिन, फिसल गया। अब जब फिसला, मेरे कपड़े खराब हुए, इतना वो चोट नहीं लगी। तो मैंने कहा कैसी जगह हम रह रहे हैं। उधर तो हम जो है 2nd फ्लोर में जाने के लिए जो है 10 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए घंटे भर तक जो है वहाँ इंतजार करते हैं, और हमारी माताएं बहनें जो है यहाँ इतना बोझ लेके चलती है, क्या यहाँ कोई इतना नहीं। जबकि हमारे क्षेत्र के जो है विंग कमांडर, मेरे जो क्लास फेलो प्रेमदत्त बड़ोनी है, एयर कमांडो रिटायर हुए, वो वहाँ हुए, और स्क्वाड्रन लीडर हुए बड़े बड़े। लेकिन जब वो हुए, उन पदों पे गए, तो उसके बाद जो है वापस वो गए नहीं, अपनी जन्मभूमि में नहीं गए। तो मैं ये सोच के जो है हर वक्त जो है उस शादी में यही सोचता रहा, यही चर्चा करा, भाई रोड तो लाओ यार, रोड तो लाओ। सब जगह रोड हो गई, इस घाटी पे कैसे चढ़ेंगे अब, हम तो ऊपर ही सामान लेकर के, कोई मिलता नहीं। तो उसके बाद जो है उन्हीं दिनों, तब तक जो है 20 तारीख या 18 तारीख को जो है मीटिंगें शुरू हो गई प्रधानों की, पंचायत चुनाव। हाँ, त्रिस्तरीय चुनाव हो गए। त्रिस्तरीय चुनाव में जो है वहाँ मीटिंगें हो रही थी। शादी का हमारा काम खत्म हुआ, मैं भी अपना अटैची लेके चलने लगा। तो गांव के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा शाम को मीटिंग रखी है, आप बगैर बताए कैसे जा रहे हैं। उन्हें बताना थोड़ी ज़रूरी होता है। मैंने कह रखा है कि 2-4 दिन बाद चला जाऊँगा। तो कुछ लोग आए कि शाम को मीटिंग है, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, मुझे यहाँ आए। तो मैं, भाभी जी हमारी कहने लगी कि चले जाओ, इतनी इज्जत दे रहे हैं आपको, तो आप क्या है कि दिल्ली करना क्या, रिटायर आदमी है, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है, चले गए। अब वहाँ जो है हमारे जो नवयुवक थे, उनके मन में एक जज्बात था कि कोई ऐसा प्रधान आए जो 50 साल से जो रगड़ रहे हैं, पुराने प्रधान जो है झूठ मूठ बोल के कि रोड नहीं आ सकते, तो हम क्यों ऐसे व्यक्ति को बनाए जो कि सर्वसम्मति से जो यहाँ रोड है। सबसे बड़ी समस्या रोड आ जाएगी तो हॉस्पिटल बन जाएगा, डिस्पेंसरी बन जाएगी, सारा कुछ बन जाएगा, विकास के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो
मैंने वहाँ पर ये कहा कि भाई तुम लोग जो है 4 लड़के जो है क्या प्रधान को बदल सकते हो, तो बहुत बड़ी सत्ता है, हम्म, वो सब प्रधान एक हो जाएंगे और आपको काम नहीं करने देंगे हम्म, आपको, क्योंकि उनके तो कुछ ना कुछ काम तो उन्होंने समझ बना रखे हैं। चलाए होते हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, पहले जो है यदि सर्वसम्मति से आप बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि पहले पुराने प्रधानों को बुला दीजिए हम्म, और उनसे हम पूछेंगे कि भाई क्या समस्याएं हैं जो आप नहीं ला सकते रोड, तो उसके बाद जो है होगा। और आपकी जो बैठक है इसमें कोरम भी पूरा नहीं है तो आप सर्वसम्मति कैसे बना सकते हैं? 700 आपके मेंबर हैं, 700 मेंबर में से आपका जो है कुछ भी नहीं है, तो इसमें 100 भी आदमी नहीं है, 50-60 में तो कैसे बनेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने पुराने प्रधान को जो नज़दीक थी लेडीज थी, जो चम्मा थी लेडी को तो नहीं बुला सके। तो दुर्भाग्य वहाँ ये था कि लेडी प्रधान जो है वहाँ की जो है आंगनवाड़ी की जो प्रधान बना दी गई। अब प्रधान अध्यक्ष होते हैं, प्रधान अध्यक्ष होते हैं और जो आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ती होती है वो कर्मचारी होती है, जो कि प्रधान अध्यापिका उसको देखती है, उसके वो काम करती है कि नहीं, आती है कि नहीं आती। अब वो उल्टा हो गया वहाँ, अब वो तो प्रधान आए नहीं वहाँ, क्योंकि आएंगे तो उसका काम वैसा था। अब इसके बाद जो है ये हुआ कि हमने उनको कहा कि भाई प्रधान जी को बुलाओ। प्रधान जी एक ही थे, एक तो गुजर गए, एक आए नहीं, एक इधर उधर थे। तो मैंने कहा तुम्हारी मीटिंग नहीं हो सकती है, ये चलने दो, सिस्टम को चलना चाहिए, लेकिन तुम आपस में लड़ो। फिर कोई जो है तीसरा आदमी जो तैयार बैठा है, कोई ना कोई ऐसे उन्हीं उन्हीं में से होगा। अल्टीमेटली जो है मैं तो आ गया। फिर रात को उनकी मीटिंग हुई, क्या क्या हुआ, क्या उन्होंने कहा कि आपस में कि तू बन, उसने कहा मैं कम हूँ तू कम है, ऐसे हुआ। शॉर्ट में जो ये है कि अल्टीमेटली जो है उनकी नहीं, उन्होंने कहा कि ये ताऊ जी बनते हैं प्रेमदत्त तिवारी, तो उनको बनाओ। और वो जो है कल जो बातें कर रहे थे कि मैं इसको चुटकी में रोड ले आऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो क्या ला सकते हैं? उनके संपर्क भी है, उनके संपर्क में, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता है दिल्ली में, तो इस तरह से जो है वो ले आएंगे। उनको कुछ ऐसी उम्मीद जगी। तो सुबह जब मैं चलने लगा तो मेरे पास आ गए, जी आप ऐसे रुक जाओ, ऐसे जी बात है। तो हम रुक गए, उनके कहने पे रुक गए। फिर वहाँ जाके उन्होंने ये कहा कि भाई आपको जो है सर्वसम्मति से प्रधान बनाते हैं। मैंने कहा भाई मैं नहीं बन सकता, मेरे बच्चे मेरे परिवार वाले मुझे जो है अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उस उम्र में मुझे कौन देगा, मेरा घर नहीं, यहाँ कुछ नहीं, मकान टूट गया, भाई ने बना दिया उसका, तो कैसे होगा? तो ये हुआ। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न करिए आप, क्या कहना पूछना चाहते हैं? मैं मेरे तरफ से है, उसमें मैं क्या पूछना समस्या है? समस्या अब सबसे बड़ी ये थी कि सबसे पहले जो है वो वही प्रधान, जब मैंने ये कहा कि ठीक है सर्वसम्मति से बनाते हो तो मुझे बना दीजिए आप, लेकिन मैं 400 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मैं समय पर नहीं आ सकूँगा। नहीं, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि 73 अमेंडमेंट जो है प्रधानों को जो ऐसी पावर दी गई है कि फाइनेंशियल पावर दी गई है, वित्तीय, उसमें हर वक्त प्रधान को अपनी मोहर साथ में रखनी पड़ेगी। और हर साइन पे, हर चेक पे जो है स्कूल का हो, डिस्पेंसरी का हो, कोई भी चेक है जो पेमेंट होगी वो प्रधान जो आएगा उस प्रधान का जो है उससे उसमें वो होगा, हाँ, निकाला जाएगा चेक। तो अब जब मैं वहाँ फंस गया तो मुझे ये तो वहाँ जो है मेरे खिलाफ जो है वो सारे लोग जो चाहते थे कि अब विकास न हो, या विकास यदि विकास की बंदरबाट में जो हमें जो है ये बुलाने आज से इनको दारू पिलानी चाहिए थी, शुरू करनी चाहिए थी। पहले जो है शुरुआत है, तो वो तो शुरू हुआ नहीं, तो जब ये शुरू में कुछ नहीं कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे? वो मेरे विरोध में हो गए। अच्छा, आप प्रधान बन गए? प्रधान बनने में निर्विरोध बन गए। बाद में जो है 2-2, 3-3 खड़े हो गए, और प्रधान का जो है तो बीच में जो है सबके सब जो है ये समस्या हो गई कि मैंने कहा मैं तो छोड़ता हूँ। मैं यदि प्रधान हार गया, या मेरे भाई साहब ने कहा कि बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि जो प्रधान बना है उसके धंधे ऐसे हैं कि वो तो दारू बांट सकता है, मीट पाट। अच्छा, चुनाव से पहले की बात? चुनाव की बात है, जब मैं निर्विरोध को जो है विरोध में खड़े हो गए। अच्छा, उनके अपने अपने वो थे कि भाई कोई
हाँ, पैसे के उनके चक्कर में अपने कोई दे कि भाई अब इस वक्त उसको दबाओ, हाँ कुछ खींच सकते हो तो खींचो, ये इससे समझौता कुछ कर सकते हो इसको कर सकते हो। तो मैंने कोई समझौता किसी से नहीं किया। मैंने कहा भाई देखो विकास का काम फिर करना। गांव वालों ने आपको बना दिया। फिर गांव वालों ने बना दिया, और वहाँ भी उनके गांव वालों ने पहले तो हमें अपने गांव में आने दिया कि हमारा अपना प्रधान हमने बना दिया। 5 गांव हैं, 5 गांव में जो है तिवाड़ी लोगों की ज़्यादा हुआ है, बाकी जो राजपूत है वो 5-7 घर हैं, वो उन्हीं के हिसाब से चलते हैं जो उनके गांव के। क्योंकि अब उनको साथ में रहना है, हाँ, खेती गाँव बाड़ी में करना है, वो इस गांव में नहीं आएंगे। तो खाला पार खाला वार की हाँ, जो धार गाड़ी वार, के हुए, धार पार। धार पार धार वार खाला पार के हैं, वो दूर के हैं, हाँ। वो इधर के हैं, उनकी जगह जमीन हमसे कोई स्वास्थ्य नहीं है। हाँ, वो सिमाल है, वो स्थानीय तिवाड़ी है, स्वार्थ। तिवाड़ी है, ये उनियाल है। तो हाँ। इस तरह से जो है वो जातिवाद जातिवाद में बांट दिया उन्होंने, क्षेत्रवाद। बांट दिया उन्होंने। हाँ अब तिवाड़ियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, वोट तो उनके ज़्यादा थे लेकिन सब दिल्ली में थे, प्रवासी थे। हाँ अब उनको घर ले जाना जो है सबके बस का नहीं था। हाँ वो ठीक। माइनस पॉइंट उनका था। तो वो कैसे करके हमने किया, फिर अच्छा, चुनाव लड़े आप फिर? चुनाव लड़े, निर्विरोध को जो है चुनाव में उन्होंने कर उतारना दिया। पड़ा। और मैंने फिर उनको चैलेंज किया कि मैं, अब गांव वाले जो है मीटिंग रखी, मीटिंग में जो है एक अपील निकाली। अपील निकालने में सबको समझाया कि मैं कोई लिखित आज तक किसी प्रधान ने दिया है कि मैं रोड लाऊंगा, डिस्पेंसरी गांव में बनाऊंगा, और पेयजल की समस्या जो है चाहे उसका कहाँ से नहीं- कितना दूर, सारे जो है 3, और स्कूल को जो है उसकी व्यवस्था सही करूंगा कि उसमें बच्चे लाऊंगा और उसको जो है हाई स्कूल करूंगा। तो ये समस्याएं जब वहाँ के लोगों ने भी देखी, तो पढ़े लिखे जो लेडीज थी उन्होंने कहा कि हमारी जान छूट गई, ये राजनीति अपनी कर रहे हैं हम, तो वो मर्दों से छिटक गई। और उन लोगों ने जो है वोट जो है चुपके से हमें दे दिया। उन्होंने हमें बता दिया कि आके जो है इन लोगों ने आज तक हमें कुछ नहीं इंदिरा आवास नहीं दिया। 7-7 साल हो गए, विधवा हो गए उनको। वो कहते हमारे पास चाय पानी पिलाने का नहीं था, इन्होंने औरों के तो लगा दिया, हमारी भी लगाई। जो जायज लोग हैं उनको तो उन उनको योजनाओं का तो लाभ मैंने उनकी पेंसिल लगवाई, उनके जो है हाँ, जो इंदिरा आवास को जरूरतमंद जरूरतमंद थे उनको सारा जो है क्या, सबसे पहला मेरा यही था। फिर डिस्पेंसरी के लिए जो है जो हमारे मंत्री जी है उत्तरांचल सरकार के, तो उनके पास के उनसे बात की। फिर उनका सीएमओ को भेजा, सीएमओ साहब ने जो है उसका वो करवाया सारा। मंत्री जी के कहने पे सर्वे हुआ कि कौन, उन्होंने कहा 10,000 आबादी में जो है इसी वो बनेगी, आपका जो है केवल जो है सेवा केंद्र बन सकता है, उसमें जो है आप वो करो। तो मैंने उसके लिए फिर खेत नहीं मिला, फिर खेत के लिए दिल्ली से ले गया। उसको कहा कि भाई देख तेरे पिताजी को कोई जानता था कि नहीं? मैंने तो अब तो थोड़ा सही बना, गरीब आदमी था, अब तू तेरी जो है पहचान बनाने के लिए, मैं आजीवन पहचान बनाने के इतिहास में नाम करने के लिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो खेत दे दे एक टुकड़ा, वहाँ जो है उसमें वो झाड़ियाँ जम गई हैं, तो उन झाड़ियों को जो है कटवा करके और उसको तो जो दे दे। तो वो कहता है, वो उसकी बीवी कहने लगे पैसे, भाई देखो पैसे ऐसा करो, फिर मैं अपना खेत तुम्हें दे देता हूँ, तुम मेरे को दे दो, मैं अपने पिताजी के नाम लिखवा दूंगा उसमें। तब तुम्हारे पिताजी का नाम काय का होगा, जब तुम बेच दोगे तो उनका नहीं होगा। तो आप जो है 20,000 के लिए लालच मत करो। वो फर्स्ट क्लास जो है वो, अच्छा, वो स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया, वो बना दिया, वो बना दिया। उसमें डॉक्टर, उसमें जब डॉक्टर जो है कोई नहीं मिले, अवेलेबल नहीं है वहाँ, तो हमने जो है सीएमओ साहब से बात की, सारे प्रधानों ने जा करके कि भाई यदि वो बन गए हैं तो आप जो है किसी को वहाँ पर जो है फर्स्ट एड का तो उसको करो, कम से कम घोड़े पे आना पड़ता है, खच्चर पे आना पड़ता है। तो आप यहाँ आ करके इस क्षेत्र में जो है आप विकास यदि चाहते हो तो हमारे लोगों को जो है विनाश मत होने दो। कई लोग मर गए थे लाते लाते वो चम्मा की घाटी पे। आपने अपने कार्यकाल में ये कार्य किए। मैंने जो है सबसे पहले रोड लाया, 6 प्रधानों को रोड आ गई है, 6 प्रधानों को टीम बनाई। उनसे कहा कि भाई आपको रोड की उन्होंने बहुत ज़रूरत है, हमें कोई आदमी नहीं मिल रहा है जो आगे ले जाए, मंत्रियों से मिले, भाग दौड़ करे। और उन लोगों ने जहाँ भी मैंने जो है उनसे कहा, उन्होंने मोहर लगाई, मेरा साथ दिया। और साथ देने के बाद जो है फिर रोड आई
आई रोड? नहीं, रोड में विरोध हो गया। हाँ 9 महीने ये तक, तो नौ ऊपर महीने नीचे। 9 महीने तक एक सज्जन पढ़े लिखे, उन्होंने जो है रोक दिया हम्म, कि मुझे जो है मुआवजा नहीं मिला। भाई जो रेट है वो सबको तेरे को कैसे नहीं मिलना है, तो मेरी ज़्यादा ज़मीन कट रही है। हाँ, तो 9 महीने के बाद फिर उनको भी किसी किस्म से पीडब्ल्यू को कह अच्छा के रोड आई तुम्हारी? रोड आ गई, हाँ, रोड आ गई सारी। हॉस्पिटल भी बना। और उसके बाद जो है 11 हैंडपम्प रोड आने में सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे जो है किशोर उपाध्याय जी ने- ने चुनाव के टाइम वायदा किया था हाँ, कि मैं यहाँ रोड ला के दूंगा, लेकिन कोई आगे जाता नहीं था। हम्म, तो उपाध्याय जी क्या करते, फिर प्रस्ताव तो प्रधान को देना पड़ेगा ना। हाँ। तो सारे प्रधानों के जो है प्रस्ताव पास करके इकट्ठा करके हमने जो है उनको अच्छा, दिया। आप गए तो वहाँ क्षेत्र में रोड भी है? रोड लाए आप, प्रधान बना? रोड लाए और गांव के अंदर से लाए, स्वास्थ्य केंद्र गांव के अंदर हाँ, से लाए, गांव के अंदर से क्योंकि लाए। गांव में ऐतराज हो रहा था। तो हमने कहा जब तुम गांव से अलग ले जाओगे तो वहां से फिर जो है तुम्हें जो बिल्डिंग मटेरियल लाना पड़ेगा, उसमें तो उतनी दिहाड़ी और लग जाएगी। हाँ, तो गांव के अंदर से मैं अब जमीन जो है सबसे पहले अपने कटाऊंगा। हम्म, मेरे मकान का जो है आधा हिस्सा का जो है आगे सवाड़ा वगैरह जो होता है वो कट गया। अच्छा तो तिवारी मेरे जी, भाई ने जो है ऐसे जमीन दी। नहीं, वो- तिवारी जी, एक मिनट में अपना, आपने 5 साल वहाँ किया, आपका जो अनुभव ये काम आया। मैं देख रहा हूँ, मैं भी जाते रहते हैं, बाहर रहते तो यहाँ हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं, मेरा एक अनुभव ये आया, विकास तो चाहिए वहाँ लोगों को, रोड चाहिए, लेकिन वो कहेगा नहीं मेरी जमीन में से नहीं जाना चाहिए। हाँ, पड़ोसी अब ये जो ये चीज मैं ले रहा हूँ, इसको आप देखिए सही है या गलत है। बिजली भी चाहिए उसे, लेकिन उसका खंभा मेरे घर के आगे या मेरे खेत में नहीं आना चाहिए। पानी चाहिए, पानी पीने के लिए उसे पानी चाहिए, लेकिन वो कहेगा अगर पाइपलाइन आ रही है या वो लाएगी वो आएगी, मेरा खेत में से नहीं आना चाहिए। ये चीज है या नहीं, मैंने ये चीज नोट की वहाँ पे, ये चीज चाहिए लोगों को, लेकिन देना नहीं चाहते जमीन अपनी। उसका कारण ये है कि लोग अच्छी तरह वह अच्छे शिक्षित नहीं है। जो मेरा कर्तव्य है, जो मैं अपना अधिकार ढूंढ रहा हूँ, तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है समाज के प्रति। यानी आपको जो है रोड सरकार देती है, तो सरकार के प्रति आपका भी तो कोई उत्तरदायित्व तो है। यदि समाज आपको और देश के प्रति सोच नहीं है, सोच समाज- नहीं है वहाँ लोगों में, सोच नहीं। तो बड़े जो लिखे ये लोग मैंने सोचता है, देखा विरोध करते जो हैं। ये सोचता है कि भाई मुझे रोड चाहिए, उसको ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई दूसरे का जो खेत दे रहा है वो भी तो इंसान है, वो कैसे दे रहा है, पिछले ने जब दे दिया तू क्यों कर रहा है। अब एक जो है, एक अध्यापक जो है खुद 9 महीने तक रोड रोकता है, तो आप सोचिए, बताइए ना, मतलब ना, अब ये सोचिए आप। नहीं, आप जो 5 साल रहे उसमें आपको क्या लगा है कि वहाँ के विकास न होने और भ्रष्टाचार होने का मुख्य कारण क्या है? भ्रष्टाचार होने का मुख्य कारण जो है वो यही है कि लोगों में जो है शिक्षा की कमी है, क्योंकि ये नहीं समझते हैं कि ये गांव मेरा है। पढ़े लिखे तो हैं, पढ़े पर लिखे वो- पढ़े लिखे, लेकिन सिर्फ उनमें पढ़े- निस्वार्थ किताबी, है। हाँ। और कई नौजवान तो इसलिए जा रहे हैं कि उसमें वो सोचते हैं कि बजट में हिस्सा इसमें हमारा जो है कुछ हिस्सा मिले। रोजगार का धंधा बन जाएगा। हाँ। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमारा भविष्य इसमें नहीं, 5 साल 4 साल में जो है हमारा भविष्य तो खराब हो जाएगा, उसके बाद तो हमेशा आएंगे नहीं। लेकिन वो जो हम उनकी जो वो क्षणिक लाइफ है, स्वार्थ। वो युवा जो अवस्था है वो निकल जाती है। और युवा ही काम कर सकता है, यदि युवा ईमानदार हो तो कर ही सकता है। लेकिन उससे जो घर में जो गांव में जो रहते हैं वो अधिकतर जो है पलायन, इसका मुख्य वो है कि जो पढ़े लिखे हैं 10वीं 12वीं पास करते हैं वो बाहर निकल आते हैं, क्योंकि वहाँ कोई साधन नहीं है। तो जो पढ़े लिखे जिनमें समझ है, जो दुनिया दारू जानते हैं, तो उन लोगों को तो बाहर आ गए। अब वहाँ वही रह गए जिनके पास कोई रोजगार नहीं, तो क्या करें। या सेवा कुछ उनकी मजबूरी भी है, उनकी मजबूरी भी है कि अब जब उनका रोजगार ही कुछ नहीं है तो दिहाड़ी से तो पेट नहीं होगा, तो यदि प्रधान बनेगा थोड़ा कुछ और ऊपर से मिल जाएगा, ऐसा ही है। तो इसमें विकास खंड अधिकारी जो विकास करने के लिए जिनकी नियुक्ति की गई, वो लोग भ्रष्टाचार को कितना बढ़ावा देते हैं? नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे को तो अफसरों ने जो है डीएम से लेकर के, डीएम साहब भी जो दिल्ली वाला प्रधान कहते थे, वो भी जब मैंने उन्होंने सुना कि, क्योंकि मैं जाते कहता था कि सब मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, मेरे जो है यहाँ कोई बाल बच्चे नहीं है, ओनली आई एम वर्किंग फॉर द पीपुल एंड आई एम सोशल वर्कर। तो वो सोचते थे यार ये व्यक्ति जो है वाकई जब इसका कुछ नहीं है यार, यहाँ आया है कि सोशल सेवा करना, तो कहते थे, फिर मेरे से पूछते थे कैसे कैसे आप क्या है, तो कहाँ करते थे, तो उन्होंने काम किए।
तो डीएम तो मुझे बहुत अच्छे लगे, हायर ऑफिसर, बेसिक शिक्षा अधिकारी बहुत अच्छे लगे। लेकिन उन अधिकारियों के अंडर में जो नीचे थे, वो टीचरों को जो वो भेजते थे इधर हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ के वहाँ के जो जो है ब्लॉक अधिकारी, शिक्षा ब्लॉक अधिकारी, एबीएस असिस्टेंट, तो वो क्या करते थे कि वो उसको जो है व्यवस्था पे दूसरी जगह भेज देते थे। यानी दुर्गम से उसको सुगम में ला दे, दुर्गम से, हमारे यहाँ दुर्गम घोषित कर रखा था, तो दुर्गम स्थान पे उसको जब सुगम में है तो दुर्गम में भेजना था। तो अति दुर्गम तो नहीं था, हमारे लिए दुर्गम था, एक अति दुर्गम अभी है। तो उसमें जब भेज दिया तो वहाँ सहायक शिक्षा अधिकारी और वो जो वो है सर्व शिक्षा अभियान वाले जो आप बिठा रखे हैं, वो इसलिए बिठा रखे हैं कि वो शिक्षा को वो करें, प्रचार प्रसार करें, उसको बेहतर बनाएं। लेकिन वही जो है उसको व्यवस्था पे भेज देते थे। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, 5 साल वहाँ पे 5 साल तक मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो लोग एक तो उस गांव को अपनी जन्मभूमि समझे। जब हम दिल्ली आकर के और छोटी छोटी संस्थाएं बना करके वहाँ के अपने अपने गांव के लिए, सर्व उत्तराखंड ने अपने गांव के लिए कुछ खोला है। मनीला आपकी जो उसमें है, या गर्दे से भ्रातृ मंडल है, या जो है गढ़वाल हितैषी, सब अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जब यहाँ बैठ करके उनको पीड़ा वहाँ की है, उत्तराखंड आंदोलन में भी है, वहाँ से जो हमने सबको खाना खिलाया, यहाँ रोटियाँ बनाई, उन लोगों, हमारे अंदर जो जन्मभूमि के प्रति प्यार है, वहाँ के लोगों को इतना क्यों नहीं है? उन लोगों को होना चाहिए ना, जो वही खा रहे हैं उस मिट्टी में, तो वही खा रहे हैं। हम तो सिर्फ एक भावना से जुड़े हैं कि हमारी ज़मीन है, हम वहाँ के पैदा हुए हैं और हमारी पहचान वही की। लेकिन वहाँ के लोग जो है उस चीज़ को, जो अपनी चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। अब पानी की जो है ले लिया, पानी की योजना थी जो 1 साल की थी, वो 10 साल के 5 साल तक ले गए। कि उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था भ्रष्टाचार। जो अधिकारी था, अब वहाँ जो है अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं और कुछ अधिकारी है कि वो जब तक उनके पास पैसे नहीं जाओ तब तक पैसे आगे काम नहीं बढ़ाते। तो उस पुस्तक में मैंने यही कोशिश की है कि मैं ये लिखा है कि भाई कैसे जो है उनकी जो है पूजा करनी है। पूजा लिख सकता था, ये तो नहीं कह सकते, लिख सकता था मैं कि मैंने उनको रिश्वत देनी। मैंने अधिकारी जो भड़क गए, मुझे मिलने नहीं चाहते थे, और मैं यही सोच रहा हूँ कि उनकी जो है किस तरह से पूजा की जाए, पूजा सामग्री जो है उनको दी जाए। नहीं, अच्छा, वो लोग परेशान करते। तो ये आपका लंबा अनुभव रहा, तो अब आप क्या चाहते हैं? अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? मौका तो मुझे अब न मैं चाहता हूँ और न मैं उस वक्त चाहता था, क्योंकि मैं वहाँ से तो जान छुड़ाना चाहता, जिस तरह हमारे कई लोग बेइज्जती भी करते थे। क्यों करते थे वो बेइज्जती? इसलिए करते थे कि उनको ईर्षा थी, द्वेष था, बंदर बांट में हिस्सा नहीं। हाँ, हिस्सा नहीं था, तो वो करते थे, झगड़ा करवा देते थे, हमसे आके लड़ाई करते थे। लेकिन जब हम उनसे ठंडे भाव से दारू पी करके गाली गलौज कर जाते थे, अब जो दारू वाला है अपने घर उसका बर्बाद है, उसको मैं पुलिस को अपने अधिकारों कैसे प्रयोग करूँ कि उसके लिए पुलिस पे अंटर मराऊँ और फिर ये इतिहास बनाऊँ कि प्रधान आया, कभी उसके अंटर मराता, कभी इसके मराता था। अधिकार तो थे हमारे पास, लेकिन जब आदमी के पास अधिकार आते हैं तो उसको उन अधिकारों को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग और उनके दिमाग में तो अंतर है। मैं जो सोचता हूँ, मैं बड़ी सोच लेके आया हूँ कि अपने लोगों को मैं यहाँ कुछ आगे बढ़ा सुख सुविधा दूँ। अब मैं उन लोगों के साथ हो जाऊँ, किसी जो मेरे को कह रहा है कि खाने के लिए पेट दिल्ली में नहीं भरा, उसके खिलाफ 7 लाख खा गया, 10 लाख खा गया, यदि मैं उनको मान आने के दावा करता हूँ, अंदर हो जाएंगे, क्यों? पैसे तो उनके पास होंगे नहीं। तो मैं उन्हीं में जो है मुकदमे उलझा रहूँगा। तो मैं उसको माफ़ कर देता था कि आप खा लिए यार, मैंने सब खा लिए साले। इनकी इतनी सोच है, इनको पता ही नहीं है कि मैं जो खा रहा हूँ वो अपनी पेंशन से खा रहा हूँ। मेरे मिसेज 6 महीने तक नहीं गई वहाँ, मैं आती नहीं हूँ, तुम बनाओ अपनी रोटी, अपना खुद बनाया। तो तभी भी उनको नहीं लगा कि यार आदमी जो है क्या वो ऐसा कर रहा है। वो स्कूल जो बंद हो चुका था, 7-8 बच्चे थे, उसमें 100 बच्चे आने शुरू हो गए। मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया उन बच्चों को। उस वक्त इंग्लिश, अब तो इंग्लिश कर दी थी 2006 से उत्तराखंड सरकार ने भी, लेकिन मैंने जो है 2003 से जो अंग्रेजी पढ़ाने शुरू,
उसमें प्रधान अध्यापिका आती नहीं थी, मैं पढ़ाने लगा, उसमें जो है उस पर उनकी भी कई यूनियन है, उन्होंने कहा कि भाई आप पढ़ाती क्यों नहीं, वहाँ प्रधान क्यों पढ़ाते हैं। हाँ, वो अगर सही काम करे तो उसके लिए भी वो प्रश्न। वो मैडम आ गई कि आप जो है क्यों आते हैं यहाँ स्कूल में। मैंने कहा मैं अध्यक्ष हूँ, जब आप आती नहीं है तो इसलिए मैं आता हूँ कि भाई आप लोग जो है बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो मैं इसमें यदि बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, चौथी पाँचवीं में जो उन्होंने बोर्ड देना है, उनको कैसे जो है पास करूँ। मैं तो बाहर आकर उनको चार्ट पट्टी बाहर ला करके बिछा कर तब पढ़ाता हूँ। तो उसके बावजूद आपको क्या दिक्कत है? कहते मुझे दिक्कत है कि आप सिलेबस से आपने ABCD लिखाना शुरू कर दिया, सिलेबस में नहीं है। तो मैंने कहा ये कहाँ सिलेबस में कि आप 4 दिन 5 दिन से गैराजी है, और ये मेरा घराव कर दिया सारी मैडम ने, दोनों मैडम ने, जिनको मैं कहता था कि तुम टाइम से आओ, अब घराव कर दिया। गेट पे अपने आप खड़ी हो गई, मैं अंदर बैठा था वहाँ चेक कर रहा था। तो अब फंस गया, मैंने कहा बहुत बुरी तरह फंस गया, मेरी किताब में सारा आ जाएगा। नहीं, वो आपने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छी हो रही थी। अब देखिए, देखो एक कॉन्सिडेंस देखिए, वहाँ एक महिला जो है बड़ी बोल्ड महिला, वैसे महिला होती तो शायद मेरी जान भी ना छोड़ती, तो बोल्ड महिला थी। वो अपने बच्चे को वहाँ जो है आंगनबाड़ी में लेकर के आई। अब वहाँ शोर जब सुना उसने कि मैं कह रहा हूँ कि मैडम मैं बुरा क्या कर रहा हूँ ये बताइए। मैंने कहीं आपकी कंप्लेंट नहीं की, आपने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ खुद पढ़ा रहा हूँ कि नहीं आप आएंगे नहीं यहाँ, आप कैसे आ रहे हैं, बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हैं, आपका क्या मतलब होता है। आप जबकि वो खुद गुनाहगार थी कि स्कूल नहीं आ रही थी, बच्चों का भविष्य खराब कर। वो सुनती रही। हाँ, अब वो सुनती रही तो उसके बाद जो है जब उसने देख लिया कि अब तो ये बहुत बेइज्जती करने पे उतर गई है, इनको पता नहीं पीछे कौन खड़ी है, तो ये तो कर देंगे बेइज्जती। उसे उनको पकड़ा, दोनों को हटाया। उन्होंने कहा बकवासबाजी कर रहे हो, तुमने बच्चों का भविष्य हमारा खराब कर दिया। अच्छा, उस महिला ने कहा उन अध्यापकों, हाँ, कि बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी पढ़ा रहा है, इनके नाती नहीं पढ़ते हैं, हम बच्चे नहीं पढ़ते हैं, यहाँ इनका कुछ है नहीं, यदि हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उल्टा उल्टा तो तुम्हें शर्म नहीं आती है ये वो करके जो है कर, आप चलो बाहर चलिए आप। किताब में है मेरे सारे। अच्छा, तो वो उसने जो है मेरी जान छुड़ा दी। मैंने कहा भैया अब मैं नहीं आऊँगा। तो इस प्रकार के कड़वे अनुभव भी है, बड़े कड़वे अनुभव है कि लोग सही काम करने वालों का साथ नहीं देते। बहुत कम लोग होते हैं जो साथ देते हैं, अच्छे काम करने पर भी साथ भी दिया लोगों ने दिया। पर कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे कि जो अड़ंगे डालने में हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा रहते हैं। वो पेशेवर, कुछ करना नहीं है, वो बदनाम करने के लिए इतना पैसा खा गया। यदि पैसे जो है किसी की दिहाड़ी के बंट रहे हैं तो वो कहते थे प्रधान जी जो दिमाग के कमजोर है, पैदल है, उनको कहते तुम्हें नहीं दे रहे, वो प्रधान ने बुलाया नहीं, वहाँ जो है पैसा बांट रहे हैं प्रधान सबको, तेरे को क्यों नहीं बताया। वो भागे आता था, वो कहते मेरा पैसा कहाँ है, गालियाँ देना शुरू कर देते थे। आप जैसे जागरूक सुसंस्कारित आदमी के, जिन्होंने उत्तराखंड में जाकर अपने गांव की दशा और दिशा बदली, वहाँ सड़क